कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 10-12 साल मैंने ऑफ़लाइन क्लासेज में ही पढ़ाया है और ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स से रोज़गार और बेरोज़गारी पर खुलकर डिस्कशन भी हुआ है। वर्तमान में स्टूडेंट परेशान है, निराश है, उदास है, हताश है रोज़गार को लेकर। रोज़गार नहीं है, वैकेंसीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, ऐसा स्टूडेंट बोलता है, जबकि सरकार इसके उल्टा बोलती है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने लाखों की संख्या में रोज़गार दिया है। तो ये सही कौन है, गलत कौन है? या फिर स्टूडेंट परेशान है और बेरोज़गारी है, तो उसकी असली जड़ क्या है? उसकी असली वजह क्या है? तो अभी हम उसी वजह को, उसी जड़ को समझने वाले हैं, आखिर वो कारण क्या है? फिर इन कारणों को समझकर अगर हम प्रयासरत होते हैं और स्टूडेंट और टीचर्स ये मिलकर प्रयासरत हों, एक ये काम कर लें, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो काफ़ी हद तक मेरा यकीन मानिए कि काफ़ी हद तक इस सारी प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट की इन सारी समस्याओं को हम उनका समाधान कर पाएँगे, उनको हम दूर कर पाएँगे उन सारी परेशानियों। इसके लिए बस आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, ये आप ही लोगों के लिए है, अगर आप 10 मिनट इस वीडियो को, इस बात को दे देंगे, तो ये हो सकता है कि मैं ये जो समाधान बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? आप बाद में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, पूरी चीज़ को, पूरे डिस्कशन को सुन के। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, संक्षेप में ही इस डिस्कशन को मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगेगा, हम ये मुहिम को आगे बढ़ाएँगे, आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इस पर थोड़ी-सी लंबी चर्चा आगे धीरे-धीरे करके बढ़ाएँगे। तो देखिए, असली कारण क्या है? परेशानी तो है, स्टूडेंट परेशान है, ये तो सभी को पता है। लेकिन उसकी परेशानी की वजह क्या है? तो एक तो है आयोग, दूसरा है सरकार, मेरी नज़र में। आयोग की कमी है और सरकार की कमी है। आयोग की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। सरकार की सीधा-सीधा ये गलती है कि सरकार ने ऐसे आयोग को रख क्यों रखा है? मैं एक आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी आयोग हैं, अगर वो सारे ही गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे अभी सीधा-सीधा मुद्दा मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी। अब यही एग्ज़ाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें इस आयोग ने इतने बेतुके क्वेश्चन किए कि लेवल एक प्रारंभिक परीक्षा का, प्री एग्ज़ाम का, क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम का, आप पीएस दे रहे हैं यूपीएससी लेवल की और बैंक पीओ लेवल का मैथ दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल अटपटी चीज़ है। ऊपर से 2021 का पैट कहाँ जाता है पता नहीं, 2022 का पैट कहाँ जाता है पता नहीं, 2023 का पैट हो जाता है टीटी, ठीक है? इनके बिहाफ़ पर कितनी वैकेंसी निकली हैं, कहाँ वो वैकेंसी फ़िल हुई हैं, नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी 2023 का पैट आ जाता है, इसके बिहाफ़ पर भी वैकेंसी निकलेंगी, फ़िल नहीं होंगी। फिर 2024 का पैट आ जाएगा इलेक्शन के बाद। तो ये सब ये आयोग कर रहा है। थोड़ा-सा इसका हिडन पार्ट ये भी है कि सरकार नहीं चाहती है कि आपको रोज़गार दे। सीधी-सीधी सी मैं इस बात को बोलूँ तो। क्यों? सरकार अभी इलेक्शन है। इलेक्शन के लिए सरकार को फंड चाहिए बहुत सारा और वो फंड चाहिए तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उस फंड को आपकी सैलरी में खर्च कर दे। आपको रोज़गार क्यों दे? सैलरी में खर्च कर दे। पेपर करवा-करवा के वो फंड कलेक्ट कर रही है। रोज़गार दे-दे के वो फंड को खत्म नहीं करेगी। ठीक है? पहली बात, ये दोनों मिलके ऐसा मान सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। हाँ, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। तो है क्या कि आयोग की तो सीधा-सीधा ये गलती है कि कोई नियमितता ही नहीं है। सरकार की ये गलती है कि ऐसा आयोग बना क्यों रखा है? या तो आयोग को खत्म करें, सीधा-सीधा सरकार की अगर बात करें, ये बोल दे कि भई हम जॉब नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, प्राइवेट सेक्टर है उनमें जॉब कर लीजिए। या फिर सीधा-सीधा बोल दे कि अभी हम कुछ रुक के देंगे। उसके लिए कर क्या सकते हैं? कैलेंडर। अभी मैं वही बताने वाला हूँ समाधान में, करेंगे क्या? जिससे स्टूडेंट परेशान ना हो, कम से कम जो 2-2 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उस उम्मीद को अपना एक दायरे में रखें, कि हाँ, हमें जब तैयारी करनी है, जब के लिए तैयारी करनी है, नहीं करनी है। हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी है कि हम करें, ना करें, वो स्टूडेंट पर फिर निर्भर करता है। तो ये दोनों ही एक से हो जाते हैं, ठीक है? तो पैट हो जाते हैं, उनके बिहाफ़ पर कोई वैकेंसी भरी नहीं जाती है। 4-4 5-5 साल लगते हैं किसी भी वैकेंसी को भरने में। भरी नहीं भरी, वो भी अगली सरकार के लिए, अगले इलेक्शन के लिए टल जाती है। तो ये ऐसा आयोग काम करते हैं, सरकार उनको कुछ करती नहीं है, ये सीधा-सीधा। तो भर्ती न होना
समय से भर्ती न होना सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है, स्टूडेंट की है, वो समय से भर्ती न होना। और इसी से बाकी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कैसे? जैसे एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि, उसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है? बेरोज़गारी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, मतलब बहुत सारी समस्याएँ उसी से जुड़ी हुई होंगी। तो वैसे ही समय से भर्ती ना होने पर बहुत सारी समस्याएँ जुड़ जाती हैं। कैसे? उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। 2021 में यदि वैकेंसी आ जाती, मतलब फ़ैट के बिहाफ़ पर ये वैकेंसी देते और उन्हें भर देते, जॉइनिंग दे देते, समझना? तो 2022 में फिर से वही स्टूडेंट इस पेपर को नहीं दे रहे होते, या दे भी रहे होते तो जो मेंस एग्ज़ाम है उनको नहीं दे रहे होते। स्टूडेंट फिलहाल इतना समझदार है कि मैं सीट खराब ना करूँ दूसरे की, ठीक है? तो इसको नहीं दे रहे होते। ये दोनों बढ़ जाती तो 2023 का पैट नहीं दे रहे होते, या फिर पैट दे देते तो मेंस एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते, ठीक है? इसके बिहाफ़ पर जो निकलेंगे। वैसे ही 2024 में आ जाएगा। मैं छोटा-सा आंकड़ा यही ले रहा हूँ, एक एक ही उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि वही स्टूडेंट, एक यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कॉमन स्टूडेंट। कॉमन स्टूडेंट मतलब जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 4-4 साल से 5-5 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। अब वो इतनी तैयारी उसकी अच्छी हो चुकी है कि वो हर एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाता है। जैसे कि पैट तो है ही, लेकिन पैट के भी आप पर जो इसके अदर भी आप जैसे जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, हर एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाता है। तो वही स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट लेखपाल क्लियर करेगा, वही जूनियर असिस्टेंट क्लियर करेगा, वही वीडियो क्लियर करेगा। जॉब तो एक जगह लेगा ना, एक जगह जॉइनिंग करेगा। अब यहाँ पर अगर उसको जॉइनिंग, गलती क्या है? अगर यहाँ पर जॉइनिंग मिल जाती, तो वो यहाँ पर परेशान नहीं कर रहा होता, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें। कॉम्पिटिशन बढ़ता कैसे है? वो इन्हें परेशान नहीं कर रहा होता, जो यहाँ पर स्टूडेंट बैठते, जिन लोगों को जॉब यहाँ पर मिल जाती। लेकिन उसको जॉब नहीं मिली तो वो तो हर जगह बैठेगा। ऐसे अगर कॉमन स्टूडेंट ही चलते रहेंगे, जितने वो परिपक्व होते रहेंगे, कॉम्पिटिशन उतना बढ़ाते रहेंगे। हर वैकेंसी में वो नंबर ऊपर लाते चले जाएँगे और नए वाले बच्चे मोरल डाउन। इसने तो हद ही कर दी इस पेपर ने, पैट वाले ने, कि मोरल पुराने वालों का भी डाउन कर दिया। पुराने स्टूडेंट का वो खुद पर शक करने लग गए कि भैया हम इसके काबिल हैं नहीं हैं, हम फ्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, क्वालीफाई एग्ज़ाम की में नंबर स्कोर नहीं ला पा रहे। वो खुद पर शक कर रहे हैं। तो वो बात तो अलग है ख़ैर। लेकिन यहाँ कॉमन स्टूडेंट बार-बार इस चीज़ को आता है, कॉम्पिटिशन बढ़ाता है, नंबर ऊपर ले जाता है। ठीक है? तो ये समय से अगर भर्ती पूरी हो जाए, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। यहाँ पर भर्ती पूरी होगी, काम खत्म। ऊपर वाले स्टूडेंट लग गए। इनको भी सैटिस्फैक्शन हो गया इन स्टूडेंट को। बाकी जो बाद में इस भर्ती में लगेंगे, उन्हें भी सैटिस्फैक्शन हुआ। इस भर्ती में जो लगेंगे, उन्हें भी सैटिस्फैक्शन हुआ। आत्मसंतुष्टि रहेगी, कम से कम हमने मेहनत की, हमारे जैसे और लोग लग गए हैं, हम अगली भर्ती में लगने वाले हैं। जॉब कम से कम मिल रही है। हम ऐसा नहीं है कि तैयारी करते हैं, करते चले जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो ये जो कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। इसी के बिहाफ़ पर और भी अगर, क्योंकि थोड़ा-सा मैं नहीं चाहता ये इस मुद्दे पर पहली ही वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अगर आप लोग इसको चाहेंगे, हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएँगे, एक लंबा डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करके बताता हूँ। तो फिलहाल ये कमी है, अब इसका समाधान क्या है? सरकार अगर ये कहती है कि हम तो जॉब निकाल रहे हैं, मतलब हम तो दे रहे हैं जॉब, ये आयोग थोड़ा-सा ऐसा है, आयोग को खत्म करो ना, दूसरा आयोग बनाओ, दूसरे अधिकारी लाओ, इन्हें सस्पेंड करो। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि सभी, सबसे पहले तो एक वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़, ठीक है? जिससे समय से भर्ती पूरी हो। मेन प्रॉब्लम जो है हमारी, समय से भर्ती ना पूरा होना, वही कॉम्पिटिशन, मैंने बताया, वही कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहा है, वही बेरोज़गारी ला रहा है। जो 4 साल बाद नया स्टूडेंट आता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भैया 4-5 साल पहले भी तैयारी कर रहे थे, अब भी तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उनके साथ लग रहा हूँ। बड़े भैया को ऐसा लग रहा है मेरा तो छोटा भैया जो छोटा-सा था अभी 4-5 साल पहले, वो मेरे बराबर हो गया, वो भी तैयारी कर रहा है साथ में बैठ के। फिर और आ रहे हैं, शादी हो के बच्चे आ जाएँगे, वो भी साथ में तैयारी करेंगे। तो समय से भर्ती पूरी नहीं होना। तो समय से पूरी भर्ती भर्ती पूरी करने के लिए, सैटिस्फैक्शन देने के लिए स्टूडेंट को क्या हो, वार्षिक कैलेंडर जारी हो, और ये दिखावे का ना हो। कुछ आयोग ऐसा कैलेंडर जारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली बार जारी किया था, कुछ नहीं हुआ। कैलेंडर का मतलब कि कौन-कौन सी वैकेंसी हैं, कब उनकी लास्ट डेट है, मतलब कब भरे जाएँगे फॉर्म, उसके बाद पेपर कब होगा, ये वाला, ठीक है? अब इस कैलेंडर को अगर आप जारी कर देते हैं और जारी करने के बाद उसे फ़ॉलो करते हैं, देखिए,
एसएससी एक टाइम पर बेकार हो चुका था, 2012, 13, 14, 15 की बात है। उसके बाद एसएससी ने फिर से रिकवर किया और अच्छे से भर्तियां दी। ठीक है। बैंक आईबीपीएस है, रेगुलर भर्ती। बैंक से किसी को भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आईबीपीएस क्या करता है, अपनी रेगुलर भर्ती निकालता है, उसको पूरी करता है। कहीं झोलझाल नहीं, कहीं किसी को परेशानी नहीं। जितनी वैकेंसी निकाली टाइम टू टाइम उनको फिल किया। जो नए स्टूडेंट है ना उनको परेशानी, जो पुराने थे ना उन्हें परेशानी। ठीक है। यही काम अगर हमारे आयोग कर दें, कौन से आयोग, चाहे तो आप यूपी ट्रिपल एस सी को लें, यूपीपीएससी को लें, शिक्षा आयोग को लें, किसी भी आयोग को, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन करेंगे कैसे? आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ठीक है। मैं वही बात की, मैं तो यहाँ पर ऑफलाइन में तो मैं 10-12 साल से पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन में अभी 2-2.5 महीने से मैं आया हूँ। गैदरिंग नहीं है, स्टूडेंट अभी उतने नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं इस मुहिम को आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ। यदि आप जुड़े तो, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि ये ऑनलाइन में इतने सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वो इस आवाज को क्यों नहीं उठाते हैं, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि हमारे लिए कैलेंडर जारी करो, भर्ती पूरी करो। अब वो बोलेंगे कि हम तो कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा ये आयोग। तो ऐसा चलने फिरने से नहीं, एक समीक्षा के लिए कोई एक कमेटी या आयोग अलग से बनाया जाए सरकार के द्वारा। ऐसी डिमांड करें आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर, जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ यूथ है, वो इस डिमांड को करे कि जितने भी आयोग हैं, चाहे वो पुलिस आयोग हो, पुलिस भर्ती आयोग, शिक्षा आयोग हो, या फिर पीसीएस आयोग, स्टेट पीसीएस, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, ऐसा कोई भी आयोग है, सभी के ऊपर एक स्टेट का एक ऐसी कमेटी या फिर अस्थायी आयोग बने, अस्थायी कमेटी बने, जो हर 1 साल 2 साल में बदल दी जाए। क्या करे वो, जितने भी आयोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखे कि इस आयोग ने क्या क्या किया है। अगर वो अपना काम समय से नहीं कर रहा है, तो उसके अधिकारियों को सस्पेंड करके दूसरे अधिकारी लाएं, अच्छे अधिकारियों को लाया जाए। जो बेकार को रख रखा है, इन ठल्ले लोगों को क्यों रख रखा है, तो अच्छे अधिकारी को लाए। एक ऐसा आयोग या ऐसा समीक्षा आयोग या एक अस्थायी कमेटी बनाई जाए, इसके लिए सभी आयोगों की समीक्षा के लिए, इनके अवलोकन के लिए, जो क्या काम करे इनसे काम करवाए, कि आप सबसे पहले हमें रिपोर्ट दो, हर चीज की रिपोर्ट ले, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, सबसे पहले हर साल का ये पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट। पहली चीज, अगर वैकेंसीज का पता है, तो अपना एक कैलेंडर हर साल का तैयार होना चाहिए, और वो कैलेंडर जरूर ही फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये जो निगरानी करने वाला आयोग है, वो इससे फॉलो करवाए, या फिर इसके अधिकारियों को सस्पेंड करवाए सरकार से बोल। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अगर वैकेंसीज का हमें पता रहेगा, स्टूडेंट को भी क्लियर रहेगा कि इतनी वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में है और आएंगी, मैं तैयारी करूं नहीं करूं। अब स्टूडेंट भटकता है, वही कभी पैट के ऊपर, कभी टेट के ऊपर, कभी सेट के ऊपर, तो ऐसे करके कभी शिक्षक भर्ती की तरफ जाएगा, कभी रेलवे की तरफ जाएगा, कभी पुलिस की तरफ जाएगा, कभी लेखपाल की तरफ जाएगा। स्टूडेंट भी भटकता रहता है, स्टूडेंट का एक गोल निश्चित नहीं हो रहा है। तो अगर वैकेंसीज का पता है, खुलकर ये वैकेंसी निकलवाए, वैकेंसीज दे, कैलेंडर जारी हो रहा है, कैलेंडर के अनुसार अगर हमें जिस डेट आपका फॉर्म फिलअप की डेट है वो होनी चाहिए, आपकी परीक्षा की डेट है वो होनी चाहिए, आंसर की डेट, परिणाम की डेट, और ज्वाइनिंग की भी डेट, कि हम उस डेट को करा देंगे। नहीं तो नकल के नाम पर ये लोग अपनी अकल लगाते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो, इस कैलेंडर के लिए, इन सभी आयोगों के लिए एक ऐसी अस्थायी कमेटी या समीक्षा आयोग कुछ बनाया जाए सरकार के द्वारा। ये इनको रिपोर्ट करे, ये सरकार को रिपोर्ट करे, और ये सरकार हम लोगों को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को रिपोर्ट करे, मतलब जो तैयारी करने वाले हैं उन्हें रिपोर्ट करे। क्यों नहीं करेंगे? नागरिक हैं हम लोग सभी, हमारा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन चलता है, लेकिन है कहाँ पता नहीं। ठीक। वेटिंग लिस्ट जारी हो, यदि ये वेटिंग लिस्ट निकलती है, तो अब समझना क्या होगा। जिस स्टूडेंट ने यहाँ जॉब नहीं ले पाया, वो यहाँ जॉब ली या यहाँ जॉब ली, और उसका नंबर 2-3 वैकेंसी में आया, अगर कैलेंडर किसी वजह से थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है, तो अगर यहाँ पर जॉब नहीं ले पाया, यहाँ पर जॉब ले रहा है, तो इनको बेकार ना करे। ऐसा बोला जाए कि जो 5, मान लिया 500 वैकेंसी हैं, इन वैकेंसी में जो पद खाली रह जाएंगे, किसी भी कारण से खाली हो, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं। मान लिया 100 पद खाली रह गए हैं,
500 वैकेंसीज में। तो उन 100 पद के लिए ऐसा ना हो कि हम बाद में जाके उन वैकेंसी का पता ही नहीं चलता है, अंदर ही अंदर भर दी जाती है पैसे ले दे के। तो ऐसा ना हो, पैसे ले दे के वो वैकेंसी ना भरी जाए। बैकलॉग वैकेंसी डालने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो भर्ती लटक जाती है। सीधा सीधा हो, एक वेटिंग लिस्ट जारी हो, जितने पद बचेंगे, जितने पद खाली रह जाएंगे अगले 6 महीने में या 1 साल में, हम जो 500 स्टूडेंट के लिए था, लेकिन 500 में से 400 ही आए, जो 100 स्टूडेंट अगले वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे रैंक के अकॉर्डिंग। जो अगले 100 स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो एक ऐसी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, स्टूडेंट को पता रहे कि हाँ मैं इस वेटिंग लिस्ट में हूँ, मतलब मैं मेरी अगली 100 रैंक तक है और मैं इसमें हो जाऊंगा अगर पद खाली रहते हैं तो। ऐसा किया जाए। तो ये मेरा एक विचार है, ध्यान से समझिए कि है क्या। ये सरकार और आयोग, इनकी कमियां हैं, भर्ती पूरी ना होना टाइम से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेरोजगारी की जड़ यही है, और ये इनकी जड़ ये है। इनका केवल समाधान यही है कि एक कमेटी बनाई जाए अस्थायी, या ये सब कैलेंडर जारी किया जाए, उसको सही से तैयार किया जाए और सही से फॉलो किया जाए और वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। फिलहाल के लिए तो संक्षेप में मैं यही बताया मैंने। आपको कैसा लगा वो अपने विचार मुझे बताइए। आपके पास कुछ और सुझाव है वो सुझाव दीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो प्रत्येक स्टूडेंट तक, आपके सर्कल में जो भी हैं, 2 3 4 तो कम से कम दोस्त होते ही हैं, कम से कम उसको इस बात को पहुंचाइए उस तक। ये वीडियो शेयर कीजिए या अपने माध्यम से खुद बोलकर बताइए कि ऐसा किया जाए, एक मुहिम छेड़िए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो, ऑनलाइन में या जैसे भी, आप उन लोगों से बोलिए कि आपके पास में इतनी गैदरिंग है, आप इस मुहिम को छेड़ो, आप चलाओ। ठीक है। तो मेरा ये विचार है और मैं इस मुहिम को छेड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मैं इसको अभी से शुरू कर देता हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन्हीं के साथ में इस मुहिम को चालू कर देता हूँ। बाद में आगाज कर देते हैं, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखिए मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन में अभी हमारी शुरुआत है, काफ़ी टाइम से हालांकि पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन में शुरुआत है। तो ऑनलाइन में, लेकिन हमारा कर्तव्य केवल ये नहीं है कि स्टडी देना। यहाँ पर मैं कोर्स नहीं निकाल रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए कुछ किया जाए। ठीक है। अभी यहाँ पर कोर्सेज में हम उलझ रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि जॉब है भी नहीं है। ठीक है, पहले वो चीज़ जरूरी है। तो यहाँ पर मैं तैयार हूँ, आप कितने तैयार हैं वो बताइए और सभी लोगों को जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक होने से वीडियो का एल्गोरिदम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। कम से कम 2 3 4 लोगों तक इसको डायरेक्टली शेयर कीजिए। ठीक है, फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।